मेरी अम्मी को बचा लो। मेरी अम्मी का कुछ, मेरा कुछ नहीं है मेरी अम्मी के बिना। नमस्कार, सबसे तेज खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ नीलम ठाकुर। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। पाउंटा साहिब की कोटरी ब्यास की 42 वर्षीय शाहजहां पिछले 2 वर्षों से मुंह के खतरनाक कैंसर से लड़ रही है। बीते 6 महीनों से उनकी हालत गंभीर है और दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके पास 20 वर्षीय बेटी और 16 वर्षीय बेटा है। शाहजहां के पति पहले कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन पत्नी की गंभीर स्थिति के चलते उन्होंने काम छोड़कर उनकी देखभाल शुरू कर दी है। इसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई है और इलाज रुक गया है। परिवार के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। जिस घर में वो रह रहे हैं वो भी वन विभाग की भूमि पर बना हुआ है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की संभावना से इनकार किया है। हालांकि ऐसे इंजेक्शन उपलब्ध है जो उनके दर्द को कम कर सकते हैं और बीमारी को कुछ समय के लिए बढ़ने से रोक सकते हैं। आज दून प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश रमोल और सदस्य शाहजहां के घर पहुंचे और कुछ आर्थिक मदद की। मुकेश रमोल ने लोगों से अपील की है कि वे इस परिवार की जितनी हो सके उतनी आर्थिक मदद करें, ताकि शाहजहां को इंजेक्शन और उपचार मिल सके और उनका दर्द कुछ कम हो सके। हमारी भी आप सभी से ये अपील है कि जितना हो सके इस पोस्ट को सब तक शेयर करें। पता नहीं आपकी बदौलत किस फरिश्ते तक ये शाहजहां की तकलीफ पहुंच जाए और वो फरिश्ता बनकर उनकी जान बचा ले। देखिए, आज दून प्रेस क्लब कोटड़ी ब्यास में पहुंचा है। ये मोहम्मद यूनुस है हमारे साथ। इनकी वाइफ है शाहजहां करके, इनकी वाइफ का नाम है, और जिनको पिछले 2 साल पहले जो है कैंसर हो गया था। और कैंसर का ट्रीटमेंट पहले इन्होंने नाहन में चलाया, फिर ये मौलाना भी गए, पीजीआई भी गए, और फिर जब उन्होंने वहाँ से हाथ खड़े कर दिए तो ये BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट जो है, एम्स जो है दिल्ली, यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ट्रीटमेंट अब लास्ट स्टेज पे ये लोग पहुँच चुके हैं। और इनके पास ना तो ज़मीन है ना किसी तरह का रोज़गार है। ESIC कार्ड था जब तक ये नौकरी करते थे, और जब उन्होंने देखभाल करने के लिए नौकरी छोड़ी तो वो ESIC कार्ड भी इनका चल नहीं रहा। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है जिसमें नाम की स्पेलिंग की वजह से वो भी उठा नहीं रहा है। तो इस समय ये बिल्कुल जो है मजबूर हैं और इनके हाथ बिल्कुल खाली हैं। तो एक मुहिम जो है हमने अपने मीडिया की तरफ से, क्लब की तरफ से जो करी है कि हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो मदद हो सके हम लोग इनके परिवार के लिए करेंगे। देखिए, एक इंजेक्शन लगना है, ये एक कीमो भी इसको हम बोलते हैं। जो देखिए इसमें एस्टिमेटेड जो है 5 लाख रुपए जो है यहाँ पर हॉस्पिटल ने इसका लिखा है, जो इंजेक्शन का खर्चा है। देखिए, जो फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर फ्री में मिलती है वो उनको मिल रही है, बट जो मेडिसिन वगैरह है जो बाहर से लेते हैं तो वो सब पेड होती है। तो ये इनका कम से कम 5 लाख का एस्टिमेट है। और हमारे एक न्यूज़ चैनल स्टिंगबाज ने जो है इनकी 7-8 दिन पहले खबर लगाई थी, और 1 लाख के ज़्यादा जो है फंड कम से कम जो है जुट चुका है, और अभी भी जो है 4 से 5 लाख रुपए की फ़ंड की ज़रूरत है। आज दून प्रेस क्लब से हमसे भी जो मदद बन पड़ी वो हमने आज इनको करी है। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि 10 रुपये, 5 रुपये, जितनी भी आप लोग, आपकी इच्छा है, अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट थोड़े थोड़े करते हुए बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और हमने पीछे भी एक पेशेंट की इसी तरह से मदद करी, तो आप लोगों ने बहुत सहयोग उसमें किया था। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा एक बार फिर आप सभी लोगों से कि एक छोटा अमाउंट करके एक गरीब परिवार की मदद करें, अपनी इंसानियत दिखाएं। और इनके जो लास्ट स्टेज पे चल रही, जो इनकी पीड़ित है, इनकी वाइफ है, जिसकी वजह से सारे काम कुम छोड़ के, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनके पास है, इन्होंने भी स्कूल छोड़ दिया इसी चक्कर में कि पैसे नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा अमाउंट जितना भी हो सके आप इसकी मदद कीजिए। हम इसका स्कैनर और अकाउंट डिटेल जो है नीचे न्यूज़ में हम आप लोगों को मेंशन कर देंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है, मैं कोटड़ी ब्यास में रहने वाली हूँ। आप सबका शुक्रिया, आप सब अपना कीमती समय निकाल के हमारी बात सुनने आए, हमारी मदद करने के लिए आए हमारे साथ। हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी मदद कर दो। मेरी अम्मी का इलाज चला हुआ है दिल्ली हॉस्पिटल से, उन्होंने घर भेज दिया है। 5 इंजेक्शन लगने हैं, 80,000 से 1 लाख के बीच तक वो लगने हैं। मेरी अम्मी की ज़िंदगी उन 5 इंजेक्शनों पे टिकी हुई है। मेरी अम्मी का इलाज होना है उन इंजेक्शन में। मेरी अम्मी का इलाज हो जाए, बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हम आप सबसे, मेरी अम्मी को बचा लीजिए। हम सबको आप सब की ज़रूरत है। हमसे अम्मी की हालत नहीं देख के जाती, मेरी अम्मी की मदद कर। छोटा सा दाना हुआ था, उसकी वजह से वो ज़्यादा बीमारी फैल गई। हॉस्पिटल में पता चला नान की कैंसर की बीमारी है, लास्ट केस। मैंने स्कूल छोड़ दिया 8 क्लास से, मेरी उम्र 20 साल की है। मैं आज तक भी पौंटा नहीं गई अकेली। आज हमें हिम्मत हार के बाहर जाना पड़ा आप सबकी मदद के लिए। हमें
आप सबकी मदद चाहिए। मैं इतना ही कह सकती हूँ, हमारी मदद कर दो।